हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, नॉन फाइनाइट के बारे में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम पूरा सिलेबस करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको बीच बीच में से वीडियो डाल रहा हूँ। आप टेंशन मत लें, डेली आप क्लासेस यहाँ पर लगाएं और आप जो जीरो लेवल से लेकर एडवांस इंग्लिश तक जो आपका भी जैसा भी है मटेरियल उसको आप तैयार कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं जिस तरह से लिख रखे हैं, लेकिन आपको कुछ अपनी तरह से भी लिखना ज़रूरी होता है। तो चलिए आज बिना देरी किए हुए ये बात जानते हैं कि दरअसल नॉन फाइनाइट होती क्या है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं पहली चीज़ तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि इसे नॉन फाइनाइट को पहली बात तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में इसे क्या मानते हैं, सिर्फ एक क्या मानते हैं, फ्रेज मानते हैं। क्या मानते हैं इसे? फ्रेज। ये बात मैं पहले से ही बता चुका हूं। अगर हम बात करें मॉडर्न इंग्लिश की, तो अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो यानी 1960 के बाद की, तो इसे नॉन फाइनाइट को क्या माना जाता है? मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि ये क्या है, क्लोज है, या कुछ एक आप नाम सुनो क्लाउज भी बोलते हैं, वो अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, औ है, औ की साउंड आती है इसमें, औ का ही ओ बनता है। इंग्लिश हिंदी में ओ बनता है और इंग्लिश में ए और ऊ अलग अलग बोला जाता है, जैसे गौ, लेकिन क्लाउड्स इस तरह से इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है। अब रही बात, ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये क्या होता है, फ्रेज होता है। नॉन फाइनाइट किसके अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होता है? ट्रेडिशनल जो इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग फ्रेज है, और मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग यानी मॉडर्न यानी 1960 से अब तक जो चल रही है, अभी मॉडर्न अप्रोच चल रही है। क्यों है, क्या है, कुछ पिछले वाली वीडियो देखें, कुछ जब हम आगे आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद दोबारा नंबर आएगा इनका जब हम पूरी विस्तार से पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं वहां ये दोबारा चीज़ें बताने वाला नहीं हूं। तो चलिए अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है? पहली बात देखो, किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि सर नॉन फाइनाइट होता क्या है, तो वो सारी की सारी वर्ब्स यानी जो, क्योंकि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो ही तरह की वर्ब होती हैं, जो टेंस नहीं बताती ना, जो टेंस नहीं बताती हैं, जो टेंस नहीं बताई वही क्या होती है, नॉन फाइनाइट होती है। जो टेंस नहीं बताई वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट होती है। एक देख लेना, एक क्लोज में आएंगे, टेंस बताएंगे नहीं। कैसे नहीं बताएंगे? आप टेंशन ना लें, आप देखते रहें क्लास को। अब रही बात पहली चीज, तो देखो ये क्या लिख रखा है, परफेक्ट। ये क्या लिख रखा है, परफेक्ट लिख रखा है। फिर क्या लिख रखा है, कंटिन्यू लिख रखा है। फिर क्या लिख रखा है, पैसिव लिख रखा है। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। और फिर क्या लिख रखा है, मैन वर्ब लिख रखा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि इनसे क्या है, आपको ये एक स्ट्रक्चर है नॉन फाइनाइट का। अब आपको समझ में आया गया हो गया, क्योंकि अगर आपको ये सब चीजें ऐड करनी है तो इस रो में होंगी। पहले ये आएगा परफेक्ट एस्पेक्ट, फिर कंटिन्यू एस्पेक्ट आएगा, क्योंकि एस्पेक्ट कितने होते हैं इंग्लिश भाषा में? दो ही होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। दो ही होते हैं एस्पेक्ट। क्लियर हो गई ना मेरी बात? तो दो एस्पेक्ट होते हैं, तो पहले कौन सा आएगा, परफेक्ट आएगा, फिर कंटिन्यू आएगा। अगर आपको पेसिव वॉइस जोड़नी है तो फिर क्या आएगी, पेसिव वॉइस आएगी। और पेसिव वॉइस का कौन होता है, बी होता है, यानी वो आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मैन वर्ब। यानी अगर ये चारों चीजें मिले आपको तो इसी तरह से आपको सेट करनी है। एक नंबर पर आपको परफेक्ट एस्पेक्ट रखना है, दो नंबर पर आपको क्या रखना है, कंटिन्यू एस्पेक्ट रखना है, तीन नंबर पर आपको क्या रखना है, पैसिव रखना है, चार नंबर पर आपको बेस वर्ब थर्ड फॉर्म या जो भी वर्ब हो मैन वर्ब रखनी है आपको। ठीक है, अब रही बात, हम आगे बात करते हैं इस क्लास के बारे में कि सर फिर आगे क्या है। ये आगे और देखिए, अब आप ये एक्सरसाइज क्यों दी गई है। अभी देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है परफेक्ट वाला जो आपके सामने ये वाला स्ट्रक्चर। इसी आधार पर मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है नीचे वाले को। तो देखो कैसे इसको हम कैसे समझते हैं। इसको देखो, पहले क्या है, ये टू क्यों लगता है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। कोई भी चीज हो, वर्ब लिखते हो, जैसे देखो प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले एक क्या है, बेस वर्ब है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है खेलता है, लेकिन टू प्ले का मतलब क्या हुआ, खेलना। क्योंकि टू इन्फिनिटिव वर्ब आप सुनी होगी ना नाम आपने, टू इन्फिनिटिव और बेर इन्फिनिटिव, तो ये टू इन्फिनिटिव ही वर्ब है, ऐसे मान लो। तो बाद में बात करेंगे इस टू टा के ऊपर। तो हमें सिर्फ जो चीजें ध्यान देखनी है वो है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो बताओ, ये यहां पर कोई टेंस नहीं बता रही, पहली बात तो
ये क्योंकि 2 आया हुआ है, ऐसे ही मान लो अगर 2 के साथ है तो वो नॉन फाइनाइट ही होगी, ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात का। तो ये 2 आ गया ऐसे मान लो एक बार के लिए, जब तक आप ये पढ़ो ना। तो यहां ये परफेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल है सर। है वो क्या कहता है, मेरे साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कंटिन्यू क्या कहता है, मेरे साथ बी आना चाहिए, इसीलिए मैं पहले ये क्लास करवा आया हूं, पिछली क्लास देख लो। तो ये बीन हो गया, यहां थर्ड फॉर्म भी हो गई और बी खुद कंटिन्यू है, तो क्या हो गया यहां पर, ये कंटिन्यू खुद भी आ गया, ये देख सकते हो। अब रही बात पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस कहता है कि देखो, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है पैसिव वॉइस का मतलब है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब देखो कंटिन्यू परफेक्ट आया, हैव आ गया। परफेक्ट का तो है भी होता है, हैव हैड तीनों इसके फॉर्म होते हैं, तो यहां परफेक्ट का हैव आ गया, कंटिन्यू का बी आ गया। अब क्या कहता है, पैसिव का भी बी आ गया। ये देखो अब मैं यहां समझाता हूं, परफेक्ट का कौन होता है, परिवार का हैव होता है। क्लियर हो गया मेरी बात। अब कंटिन्यू नाम दे रखा है, तो कंटिन्यू किसकी फैमिली होती है, बी की फैमिली होती है, ठीक है। पैसिव वॉइस भी क्या होती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर हो गई ना मेरी बात, बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। ये बने कैसे, ये इसी तरह से बने हैं। तो अब कैसे बने, हैव क्या कहता है, मेरे साथ कौन सी वर्ब आनी चाहिए, ये कहता है मेरे साथ आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए इसको बीन बना दिया गया। क्लियर हो गई मेरी बात। अब ये क्या कहता है, बी, ये बी क्या कहता है, ये कहता है मेरे साथ आनी चाहिए कौन सी फॉर्म, चौथी फॉर्म। बी के साथ कौन सी आनी चाहिए, बी कहता है मेरे साथ कौन सी आनी चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए इसके साथ आईएनजी जुड़ गया, क्योंकि फोर्थ फॉर्म आईएनजी से ही बनती है। बीइंग हो गया कि नहीं हो गया। और रही बात पैसिव की, तो पैसिव खुद कहता ही है कि क्या होनी चाहिए मेरे साथ थर्ड फॉर्म, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म आ गई, और ये स्ट्रक्चर बनने का ये कारण रहा था। अब बताओ मुझे क्या कंफ्यूजन रही। आप रट्टा मत मारो किसी चीज के, आप इस तरह से चीजों को टेक्निकल भाषा में भी सीख सकते हो, ऐसा बात नहीं है, रूल बनाए गए हैं, भाषा पहले आई है। आफ्टर दैट अगली लाइन देखते हैं। तो ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर पहला। अब रही बात दूसरे स्ट्रक्चर की। मान लो कोई चीज, अब यहां पर आपने क्या क्या लिखा है, यहां पर आपको हैव बीन, बीइंग और ब्रोकन, ये तीन ये चीजें हो गई। यानी हैव आपने पहले नंबर पर लिख दिया, दूसरे नंबर पर बीन लिख दिया, तीसरे नंबर पर ये क्या लिखा है आपने, ये सारी चीजें दोबारा बता देता हूं मैं आप। यहां पर आपने हैव यानी परफेक्ट लिखा एक नंबर। ये लिखे कितने तरह से जा सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और ये 4 नंबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कहने का मतलब हम एक साथ चारों लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक साथ क्या लिख सकते हैं हम, इन चारों को लिख सकते हैं। अब रही बात, क्या सर एक आधा का कम भी कर सकते हैं? हाँ कम कर सकते हो, लेकिन देखो कैसे करोगे, अगर कम करना भी पड़े तो कैसे करोगे। तो आगे देखो, टू बी, अब मान लो यहां तो टू हैव था, अब मान लो आपको क्या करना है, ये तो पैसिव वॉइस परफेक्ट कंटिन्यू का बनाया। किसका बनाया आपने पैसिव वॉइस? परफेक्ट कंटिन्यू का आपने क्या बना दिया, पैसिव, क्योंकि आगे पैसिव है, देख सकते हो ये क्या है, पैसिव है। ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यू है, ये परफेक्ट और ये कंटिन्यू है। यहां परफेक्ट कंटिन्यू नहीं है, देख सकते हो, यहां सिर्फ कंटिन्यू है। यहां क्या है, ओनली कंटिन्यू है, और कंटिन्यू का ही क्या बनाया गया है, पैसिव वॉइस बनाया गया है। और आप पढ़ते हो कंटिन्यू आ जाए तो क्या लगता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो बात ये नहीं है, देखो अब कैसे। कंटिन्यू क्या कहता है, मेरा क्या आना चाहिए, कंटिन्यू प्लस पैसिव, प्लस क्या है, पैसिव, प्लस क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव कहता है मेरी थर्ड फॉर्म लाओ, देखो कैसे। तो यहां कंटिन्यू का बी आ गया, क्योंकि पिछले में भी हमने बी लगाया था, यहां आ गया। अब दूसरी बात, पैसिव की क्या होती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। बी प्लस क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ये बात तो पता होगा आपको। तो बी कहता, ये बी आ गया, क्योंकि बेस वर्ब क्या होती है, टू इन्फिनिटी टू बी हो गया ऑटोमेटिकली। तो बी के साथ कौन सी, कंटिन्यू कहता है मेरे साथ चौथी फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए यहां लगा दिया बीइंग। यहां क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया। और यहां जो भी है आप किसी की भी लिख सकते हो थर्ड फॉर्म, तो ये लग गया। क्लियर हो गई मेरी बात। तो यहां पर हमने ब्रोकन की ले रखी है, तो आप ये देखो ब्रोकन ब्रोकन देखते जाओगे, तो आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर हो गई मेरी बात। अब आगे देखो क्या है। अब मैंने यहां क्या लिखा था, यहां 1 2 3 और चारों लिख सकते हो एक साथ। अब यहां पर क्या है, आप क्या लिख सकते हो, यहां पर जो है, अब यहां कंटिन्यू में क्या था, दूसरे नंबर पर था ना ये कंटिन्यू, तो कहने का मतलब है कंटिन्यू यानी दूसरा भी यूज कर सकते हो हमने, तीसरा पैसिव, और चौथी मेन वर्ब यानी 4। तो 2 3 4 भी हम यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यहां एक को अगर आप हटाना चाहो तो भी हटा सकते हो, यानी ये एक तरह का पेयर हो गया, ये दूसरा तरह का पेयर हमारा हो गया।
तीसरे में क्या है, तीसरे में आप देख रहे हो कि हैव आया हुआ है, यानी एक नंबर पेयर आ गया। क्या आ गया, एक नंबर पेयर आ गया। एक नंबर का मतलब क्या हुआ, टू हैव आ गया। अब टू हैव मतलब क्या हुआ, परफेक्ट हो गया। टू हैव का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट। टू हैव का मतलब हुआ परफेक्ट, यानी हैव का मतलब परफेक्ट हो गया। अब क्या परफेक्ट है, तो हमें कौन सा हटाना है, हमें कौन सा हटाना है, हमने इस बार कंटिन्यू हटाना है। कौन सा हटाना है, कंटिन्यू। अब परफेक्ट क्या कहता है, मेरे साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और पैसिव वॉइस कहता है मेरे साथ क्या आना चाहिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म। बी प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो पैसिव वॉइस का तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ठीक है। अब ये जाता तो जच गया, यानी ये पैसिव वॉइस तो ठीक हो गया। अब बचा क्या, परफेक्ट नाराज हो गया, क्यों, ये कह रहा है मेरी थर्ड फॉर्म लगा के दो, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो टू हैव बीन ही है, टू हैव बीन है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो यहां हमने एक नंबर लिख दिया, देखो ये एक नंबर है। मैं एक बार ऊपर वाले लिख देता हूं नंबर वाइज। देखो ये क्या है, एक नंबर है, ये क्या है, दो नंबर है, ये क्या है, तीन नंबर है, ऐसे मान लो ये चार नंबर है। तो पहले में तो एक दो तीन चार है, दूसरे में देखो कंटिन्यू दो तीन चार है। क्लियर हो गया। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां हम एक लिख रहे हैं परफेक्ट, और तीन और चार, तो यहां हम एक और तीन और चार, यानी इस बार हमने परफेक्ट नहीं हटाया, बल्कि इस बार क्या हटा दिया, कंटिन्यू हटा दिया। तो क्या पैसिव वॉइस भी हट सकता है सर, क्या ये वाला हट सकता है, वो देखेंगे। क्या ये वाला हट सकता है क्या, तो देखो कैसे क्या है, सब चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब क्या रहा बात, चौथे नंबर पर बात करते हैं। तो टू हैव है, यहां टू हैव है तो परफेक्ट है, इसका मतलब टू हैव है तो इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्ट हुआ गया। ठीक है जी, हो गया क्लियर, परफेक्ट है। अब आगे क्या है, यहां पर ये देखो बी, ये क्या है, बी है, यानी बी मतलब क्या है, कंटिन्यू है। यहां क्या है, बी का मतलब क्या है, कंटिन्यू है। क्लियर हो गया मेरी बात। यहां पर क्या है, फोर्थ फॉर्म है, यहां पर क्या है, फोर्थ फॉर्म है। तो बिल्कुल अगर अब आप एक बात देखो, क्योंकि हमने क्या बात की है, मेन वर्ब की, यहां हमने क्या बात की है, मेन वर्ब की बात की है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो देखो कैसे, अब ये क्या कह रहा है, अब इसको हमने, इसका मतलब है तीन नंबर भी हमने अब हटा दिया। कैसे, टू है वो क्या कहता है, मेरे साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो थर्ड फॉर्म ये लो बीन बन गई। क्लियर हो गया। तो ये देखो यहां पर टू है वो बीन हो गया। अब ये बी क्या कहता है, मेरे साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, चौथी आनी चाहिए। तो हम ब्रेक ले रहे हैं ना, तो ब्रेक की चौथी फॉर्म क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। तो ब्रेकिंग लिख दो। ठीक है, क्योंकि हमें इस बार पैसिव वॉइस चाहिए ही नहीं, हमने तीन नंबर कट कर दिया, पैसिव वॉइस नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो पैसिव वॉइस नहीं चाहिए तो चौथी फॉर्म आती है। क्लियर हो गया मेरी बात। आगे देखते हैं। अब आप सोचोगे सर बी के बाद चौथी फॉर्म आती है, तो हमने दूसरे में भी ये देखो बीइंग यूज किया था, यहां पर बी के साथ ये देखो बीइंग है, ये बी है और इसके बाद चौथी फॉर्म आती है, तो बीइंग यूज किया था हमने पहले भी। ठीक है, कभी आप ये सोचो यहां ही यूज कर रहे हैं हम। तो आगे देखते हैं और आगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमने एक दो तीन और चारों यूज किए। ठीक है, यहां पर दूसरे में क्या किया, दो तीन और चार यूज किए। तीसरे में क्या किया, तीसरे में कौन सा हटाया बताओ, यहां पर तो ये परफेक्ट है, यानी परफेक्ट है तो एक यूज किया। यहां पर क्या है, बी, बी मतलब क्या है, पैसिव वॉइस, तो यहां पर दो हटा दिया, एक तीन और चार यूज किया। अगर हम चौथे की बात करें तो परफेक्ट है, यानी एक भी है और दो भी है, लेकिन तीन नहीं है, इसलिए हमने क्या ले लिया, चार ले लिया। क्लियर हो गई मेरी बात, क्योंकि मैन वर्ब कोई भी आ सकती है, हमने थर्ड का नहीं है, लेकिन पैसिव है तो थर्ड आएगी, ये मान लो, वो तो इनके अकॉर्डिंग होती है। अब अगली बात आती है, उससे कम भी और हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। ये बी है, इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू। और अब हमें कहने का मतलब है ये बी का मतलब कंटिन्यू, लेकिन यहां क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब है हमने एक नंबर भी हटा दिया, परफेक्ट भी हटा दिया, दो नंबर भी हटा दिया। अब हमने कौन सा लिया है, हमने लिया है ओनली तीसरा और चौथा। क्या अकेले बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो नॉन फाइनाइट में। तो कैसे बनाओगे, देखो अब पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, बी और प्लस क्या होता है, थर्ड फॉर्म। तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन होती है, ये ऐसे लिखा गया है। और नॉन फाइनाइट बनानी है तो क्या हो जाएगा, टू बी ब्रोकन, क्योंकि टू बी हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब आगे देखो, अब सीधा अब आपने ये भी हो गया, पैसिव वॉइस भी हो गया। ठीक है जी, तो और तरीका कोई लिखने का इसको, अब छठा तरीका, छठे तरीके से क्या है, टू बी। अब टू बी है तो इसका मतलब सीधा कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू तो हो गया, दो नंबर तो हो गया, यानी टू बी है तो कंटिन्यू तो हो गया इस बार। अब आगे थर्ड फॉर्म नहीं, आगे क्या है, चौथी फॉर्म है, और चौथी फॉर्म होती है ब्रेकिंग की।
तो ब्रेकिंग की मतलब क्या हुआ, ये नॉन फाइनाइट आपका कंटिन्यू के रूप में अकेला आ गया, यहां पर ये अकेला कंटिन्यू के रूप में आ गया, यानी कहने का मतलब है 2 नंबर और 4 नंबर यहां पर आ गया। यहां 2 नंबर और 1 2 प्लस क्या था, थर्ड फॉर्म है तो ये मेन वर्ब तो हो गई, तो यहां 1 और 2 4 था। देखो लगभग 4 तो सभी में आ रहा है, लेकिन आप हटा के आ सकते हो पहले वाले। अब आगे देखो लगभग पहले वाले, लेकिन क्या 4 नंबर भी हटेगा, ये आगे देखेंगे हम आने वाले अब टॉपिक में यहां पर। तो चलो देखते हैं। अगली चीज है परफेक्ट। तो यहां अकेला परफेक्ट आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। तो यहां देख सकते हो टू हैव यानी परफेक्ट हो गया, और प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये क्या हुआ, ये 1 नंबर और प्लस क्या हुआ 4 नंबर। क्लियर हो गया मेरी बात। इसी तरह से यहां पर ओनली क्या है, टू ब्रेक है, तो यानी कहने का मतलब टू ब्रेक क्या होता है, बेस वर्ब होती है। क्या होती है, टू ब्रेक मतलब बेस वर्ब, तो यानी यहां अकेला एकमात्र 4 आया है। क्लियर हो गया, टू ब्रेक आ सकता है। तो ये आपका ये 8 तरीके से आप इन चीजों को लिख सकते थे। अब मैंने आगे क्या लिख रखा है वो भी आपको मैं समझाता हूं, ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करेंगे ताकि आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो छोटी हो। अब देखो, अब आपको ये टू ब्रेक है, मान लो नॉन फाइनाइट आ गया, नॉन फाइनाइट का आपको बनाना है पैसिव वॉइस। टू ब्रेक आ गया, नॉन फाइनाइट का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस है थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस होती है। तो टू है और बी, टू बी और थर्ड, देखो टू बी, टू तो है ही है ना, तो बी तो आएगी, क्यों, बी प्लस क्या मतलब होता है, थर्ड फॉर्म। तो टू तो हो गया, तो यहां टू लगा दो बस, टू के साथ बी आएगा, क्यों, बेस वर्ब लेता है टू। तो यहां पर देखिए बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है, तो बी के साथ ब्रेक की क्या हो जाएगी, ये जो ब्रेक था इसकी क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म बन गई है। इसी तरह से टू बी ब्रेकिंग, ये नॉन फाइनाइट कंटिन्यू हो गया। तो नॉन फाइनाइट कंटिन्यू होगा तो क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म तो आएगी चाहे कुछ भी हो। ये देखो बी रहा, ये रहा बी, ठीक है, और ये भी रहा बी, तो ये बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस है, और ये बी किसका है, कंटिन्यू का है। तो यहां क्या है, ये बी आ गया और बी आया है यानी कंटिन्यू है। तो बी कहता है मेरे साथ क्या आनी चाहिए, कंटिन्यू हूं तो मैं चौथी फॉर्म, तो ब्रेक की चौथी फॉर्म क्या होगी, ब्रेकिंग होती है। लेकिन क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। लेकिन पैसिव वॉइस कहती है कि भाई साहब एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान, आपकी चौथी फॉर्म तो ठीक है, परंतु मेरे साथ थर्ड फॉर्म भी आनी है, तब जांचा जचेगा सिस्टम का। तो यहां पर टू लगा दिया, बी लगा दिया, बी का मतलब कंटिन्यू हो गया। ये देखो ये बी का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू, लेकिन ये बी हो गया पैसिव वॉइस का और ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो अब क्या करें भाई, अब ऐसे ही होगा, तो बी के साथ क्या लग जाएगा, बी के साथ चौथी फॉर्म क्या हो जाएगी, आईएनजी लग जाएगी इसके साथ, और ये बी के साथ थर्ड फॉर्म जच गई, इसीलिए बीइंग और ब्रोकन हो गया, ये बीइंग हो गया और ये ब्रोकन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हमने कैसे किया था, टू हैव बीन ब्रोकन, ये परफेक्ट हो गया। तो यहां है हैव, यहां क्या है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, ये परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू। तो यहां पर भी क्या होगा, आप देखो ध्यान से आराम से, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं इसको, ये देखिए यहां है टू हैव बीन, तो टू हैव बीन, यहां मैं थोड़ा सा ये बड़ा है इसलिए मैं इधर समझाता हूं, टू हैव बीन ब्रोकन, टू हैव बीन ब्रोकन, ऐसे है ये। अब क्योंकि ये देखो ये बी है ना, ये बी वाला, तो अब इसको कैसे बनाओगे, तो आपको क्या मतलब हुआ, टू हैव तो आ गया, टू हैव आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है जी आ गया। हैव के साथ क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यू है तो ये लो बीन भी हो गया। लेकिन ये बी क्या कहता है, मेरे बाद चौथी फॉर्म आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, चौथी फॉर्म, तो यहां क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। ठीक है, ये क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोकन, ये क्या हो जाएगा, ब्रोकन। तो ये देखो चौथा नंबर, सॉरी एक तीसरा रह भी गया। तो यहां पर ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये रहा बी प्लस कंटिन्यू, और बी प्लस कंटिन्यू है, इसीलिए यहां पर क्या है, टू हैव बीन, ये तो सेम है ही है, देख सकते हो बीइंग चौथा, तो यहां पर क्या है, सेम। तो ये ध्यान रखो, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि यहां पर ऐसा ब्रेकिंग आना चाहिए था, टू हैव बीन ब्रेकिंग, क्योंकि हम परफेक्ट में क्या लिखते हैं, ब्रेकिंग लिखते हैं। तो यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये आप थोड़ा सा ठीक कर लेना, यहाँ पर मिस जो हो गया, यहाँ पर मिस स्पेल्ट हो चुका है।
तीसरे नंबर पर ये कंटिन्यू का हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग तरीके। तीसरा क्या है, तीसरे में आप देखो टू हैव बीन ब्रोकन। मान लीजिए अगर ऐसा लिख रखा है टू हैव बीन ब्रोकन, ऐसा दिया हुआ है, तो इसको कैसे करोगे, टू हैव बीन ब्रोकन। अब ये क्या हुआ, आप मुझे बताओ, टू हैव बीन ब्रोकन क्या बना। अब देखो मैंने आपको पहले से ही ऑलरेडी करवा रखा है, ये देखो यहां पर ये मैंने 8 टाइप यही कराए हैं। टोटल कितने हैं आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 हैं कि नहीं है, ये मैंने अलग अलग लिखे हैं यहाँ। कभी आप ये सोचो क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पर ये देखो टू हैव ब्रोकन, तो टू हैव ब्रोकन का क्या होगा, टू हैव बीन ब्रोकन हो जाएगा। टू हैव बीन ब्रोकन ये इसका हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना आप। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, टू हैव बीन ब्रोकन, ये रहा। लिख रखे हैं या नहीं लिख रखे, ये मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखे हैं, कभी आपको ये समझ में नहीं आए। यहां पे देखो टू हैव बीन बीइंग ब्रोकन, ये कौन सा है, ये है टू हैव बीन बीइंग ब्रोकन। ये बनते किसके हैं, इनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, ये रहा टू हैव बीन बीइंग ब्रोकन। ये मैंने अलग अलग दिखा दिया कि कौन से का कौन सा पैसिव बनेगा। तो यहां पर एक चीज देखो, अगर मैं आपको ऐसे न समझ में आए आपके, तो मैं आपको इस तरह से बता देता हूं आराम के साथ, किस तरह से देखो। पहला क्या है, टू ब्रेक है हमारा, तो इनको मैच करते हैं ऐसे। क्या है, टू ब्रेक है 8 नंबर, ये देखो टू ब्रेक का क्या होगा, टू बी ब्रोकन, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म है, तो टू बी ब्रोकन कहां है, देखो टू बी ब्रोकन, ये रहा 5 नंबर, तो ये किसका होगा, इसका हो जाएगा टू बी ब्रोकन, ये देखो। दूसरा क्या है, टू बी ब्रेकिंग 6 नंबर। अब 6 नंबर का किसके साथ मैच करना है आपको, ये बताइए, 6 नंबर का किसके साथ मैच होगा, टू बी ब्रेकन, तो टू बी बीइंग ब्रेकन, क्योंकि बी पर कंटिन्यू है तो बीइंग लगता है ना, कंटिन्यू है तो क्या लगता है, बीइंग लगता है। तो यहां पर बीइंग वाला देखो 2 नंबर, तो आपको किसके साथ मैच करना है, ये वाला मैच करना है आपको 2 का 6 नंबर के साथ, ये लो, ये हो गया इसके साथ मैच। अब रह गया कौन सा, टू बी ब्रेकिंग हो गया, टू ब्रेक हो गया। अब टू हैव, तो यहां देखो टू हैव ब्रोकन, ये देखो मैंने कहा था ना, ये थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो गई थी, मिस प्रिंट हो गया। तो टू हैव ब्रोकन, तो टू हैव ब्रोकन किसके साथ होगा, हैव है तो क्या लगेगा, हैव है थर्ड फॉर्म लगेगी, टू हैव है तो क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म किसकी लगेगी, क्यों, बी प्लस थर्ड फॉर्म तो होगा पैसिव वॉइस में, तो यहां क्या है, क्या कहता है, मेरे साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, तो क्या होगा, टू हैव बीन ब्रोकन। तो टू हैव बीन ब्रोकन देख लो कहां है, टू हैव बीन ब्रोकन, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसके साथ आप मैच कर दोगे। और बचा लास्ट कौन सा है, टू हैव बीन बीइंग ब्रोकन, तो टू हैव बीन ब्रेकिंग, ये रहा। मैंने कहा था ना ये दोनों मिस टाइप हो गए थोड़े से। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, टू आ गया, फिर क्या आ गया, हैव आ गया, फिर क्या आ गया, बीन आ गया, फिर बी क्या कहता है, चौथी फॉर्म लेके आओ भाई, तो ये, लेकिन पैसिव वॉइस भी कहती है मेरे साथ क्या आनी चाहिए, आईएनजी आनी चाहिए, तो ये इस ब्रेकिंग की आईएनजी पूरी कर दी इसने। अब बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब लास्ट में चलते हैं, वीडियो आपकी ज्यादा लंबी हो रही है, अब आप ऐसे समझ सकते हो इन चीजों को इस के माध्यम से। तो नॉन फाइनाइट क्या होती हैं, इंडेफिनेट परफेक्ट होता है। क्या होता है, इंडेफिनेट परफेक्ट होता है। तो यहां पर आप समझ सकते हो, कैसे समझोगे वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा सारी बातें। नॉन फाइनाइट जो है वो क्या होता है, इंडेफिनेट परफेक्ट होता है। पहली बात ये कैसे होता है, तो आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि आगे भी कुछ चुनना है। टू इन्फिनेटिव परफेक्ट होता है, तो जैसे देखो मैंने ये लिखवाई रखी, यहां पता चल जाएगा, ये सारे आप इसमें सर्च करके देख सकते हो, मैंने ये कराए हैं, इसी में सारे हैं। ये इंडेफिनेट परफेक्ट होता है। इंडेफिनेट का मतलब आप जानते हो कोई चीज अनिश्चित हो। टू इन्फिनेटिव परफेक्ट, टू हैव ब्रोकन, तो यहां पर टू हैव ब्रोकन आपने पढ़ा होगा, कहां पढ़ा था देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है, ये मैंने करवा रखी है, देखो टू हैव बीन ब्रोकन, टू बी ब्रेकिंग, टू बी ब्रोकन, ये इस तरह से टू हैव बीन ब्रोकन, टू हैव ब्रोकन, ये वाला था, ये यहां मिस स्पेल्ट हुआ है, ऊपर लिख रखा है। तो ये हो गया टू इन्फिनेटिव, यानी टू इन्फिनेटिव परफेक्ट बोलते हैं। बेयर इन्फिनेटिव जिसके अंदर टू न आए, तो अभी मैंने करवाया नहीं है इसको,
तो इंडेफिनेट परफेक्ट भी अभी हम करेंगे आगे। टू इन्फिनिटिव वाले तो ये लगभग, क्योंकि इसमें सब में टू ही टू हैं, देख सकते हो, तो यही हो गए, ये हमने किए हैं अभी। उसके बाद अगर हम बात करें तो पार्टिसिपल परफेक्ट भी होंगे। नॉन फाइनाइट में क्या होंगे? पार्टिसिपल परफेक्ट भी होंगे। उसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ये आप जानते भी हो, 10वीं 12वीं पढ़े होंगे। और हम नॉन फाइनाइट में जीरेंट पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है नॉन फाइनाइट में क्या क्या आता है? इंडेफिनेट परफेक्ट आता है, टू इन्फिनिटिव परफेक्ट आता है, बेयर इन्फिनिटिव परफेक्ट आता है, और साथ में पार्टिसिपल परफेक्ट आता है और जीरेंट आता है। ये इतनी चीजें इसके अंदर आती हैं जो हम आगे आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे इसी के माध्यम से। आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।